बिल्कुल सही हुआ, इन्होंने तो दिल्ली का नाश करके फेंक दिया। केजरीवाल ने और भगवंत मान ने फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता ने भी अपना नाश करा। हम भी यूपी के, हमने फ्री के चक्कर में केजरीवाल को वोट नहीं दिया। आज यूपी में खुले आसमान के नीचे भी सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरोप गलत है, बिल्कुल गलत आरोप है। बीजेपी कोई काम ऐसा नहीं कर रही जो देश विरोध में हो। ये देश विरोध इबलो सरकार इनकी है नहीं, सारी मुसलमानों की सरकार है ये तो, ठीक है ना। वो तो हिंदू है केजरीवाल सरकार तो चला रहे, वे पीछे टोपी वाले चला रहे। जब चोरी नहीं करेंगे हम तो पकड़े क्यों जाएंगे? चोर तो चोर है, चोर चोर मुसेरे भाई। केजरीवाल भी चोर है, केजरीवाल भी जेल जाएगा। और एक वो सोती सुंदरी भगवत मान है, उसके पीछे उसे सौंपा है, वो वहाँ खालिस्तानी कब्जा कर रहे हो। यहाँ के पीछे केजरीवाल के पीछे नू खड़ा हो जानू, पता नहीं वो क्या है, औरत है क्या वो उसकी? शराब मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री नहीं, शराब मंत्री हैं। शराब घोटाला हुआ है उनका, आईएएस उसके खिलाफ वो दे रहा है गवाही। अरे ईमानदार होता तो इतना बड़ा घोटाला कहाँ से होता? सारे स्कैम हुए, ये पूरा स्कैम है। एक दिन केजरीवाल भी अंदर जाएगा। देखिए, दिल्ली सरकार ने जितने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनकी सबकी फीस माफ कराई है। फीस जो बढ़ी हुई फीस ली थी बड़ी नहीं स्कूलों ने, सुन लीजिए ना भाई जी, बढ़ेगी नहीं। जो एक्चुअल फीस थी, कोरोना एक्चुअल फीस थी जो 4000 है, उसमें 10 पैसे कम किए। अभी एक जो सत्येंद्र जैन थे वो भी शरीफ थे, समझे ना। बैंक हॉस्पिटल उसमें जेल में मालिश करवा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। अब सिसोदिया जी पहुंच गए, वो भी मालिश करवा लेंगे। बाद में पीछे पीछे केजरीवाल जी भी आ जाएंगे, वो भी है। हमें तो ये डर लग रहा है कि सरसों का तेल मालिश के चक्कर में महंगा ना हो जाए। देखिए, सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। देखिए, अब जो गिरफ्तार किया है ये सिर्फ अमित शाह जी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। शिक्षा मॉडल कोरोना का टाइम था, आज तक उन्होंने किसी बच्चे की 10 फीस माफी कर की। कोई नया स्कूल बनाया, कोई नई भर्ती की है टीचरों की, कोई ड्राइंग का टीचर लगाया है, कोई नया प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल लगाया है। 1 महीने पहले इन्हीं के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार शोर मचाने लगे थे। अभी सत्येंद्र जैन अंदर है, अब सिसोदिया की बारी है। सपने आ गए थे। कट्टर ईमानदार है, जो कट्टर ईमानदार होता है जेल में क्यों जाता? मुझे तो ना भेजा किसी ने जेल में। मैं इसका मोबाइल काट दूंगा, अभी गैल जेल में चला। जब मैं गैल पुलिस पकड़ लेगी मुझे, जब मैं काट दूँ क्या कैसे देगा? जब चोरी नहीं करेंगे हम तो पकड़े क्यों जाएंगे? चोर तो चोर है, चोर चोर मुसेरे भाई। केजरीवाल भी चोर है, केजरीवाल भी जेल जाएगा। और एक वो सोती सुंदरी भगवत मान है, उसके पीछे उसे सौंपा है, वो वहाँ खालिस्तानी कब्जा कर रहे हो। यहाँ के पीछे केजरीवाल के पीछे नू खड़ा हो जानू, पता नहीं वो क्या है, औरत है क्या वो उसकी? वो उसके पीछे खड़ा हो जाए, वो भी जाएगा जेल में, सारे जेल में जाएंगे। सर बोलते हैं कि बीजेपी के अंडर में सीबीआई काम कर रही है, इसलिए गिरफ्तारी हो रही है। बीजेपी के अंडर में बीजेपी तो ऐप नहीं कर रही ना, सीबीआई का काम है कार्रवाई करना। जो चोर होगा उसे पकड़ेगी। कल को अगर और बीजेपी वाले चोरी करेंगे, वो बीजेपी वाले भी पकड़े जाएंगे। जो चोर होगा पकड़े जाएगा भाई। मतलब आरोप गलत है, बिल्कुल गलत आरोप है। बीजेपी कोई काम ऐसा नहीं कर रही जो देश विरोध में हो। ये देश विरोध इबलो सरकार इनकी है नहीं, सारी मुसलमानों की सरकार है ये तो, ठीक है ना। वो तो हिंदू है केजरीवाल सरकार तो चला रहे, वे पीछे टोपी वाले चला रहे। हाँ, कोई टोपी वाले नहीं चला रही है यार, सारे तो सरकार जो है ना तुम्हारी कोई भी टोपी वाले उनकी गैल है, उनकी सर ये वक्फ बोर्ड वाले चला रहे, वक्फ बोर्ड वाले चला रहे। सरकार जेल जाएगा, केजरीवाल भी जाएगा, सारे जाएंगे। आम आदमी पार्टी जेल में जाएगी। राहुल सर खालिस्तानी वहाँ जो खालिस्तानी वो बता तो रहा मैं, उसके पीछे वो औरत है, वो जो भगवंत मान, वो औरत ईमान केजरीवाल की दूसरी औरत है, उसके पीछे खड़े रहे हाथ बांध के। तजे जो काम दिया वो दे, वहाँ तो जनता मरा लग रही, दुखी हो रही। वहाँ खालिस्तानी कब्जा कर लग रहे, तू उसके पीछे ऐसे ही मरा रहा, तू उसके पीछे हैं क्या कर रहा? यू भी जाएगा इनकी गैल में, इसका नंबर है। हाँ, वहाँ सरकार बनवा के फ्री का लालच दे देगा। दिल्ली बर्बाद कर दी, वो बर्बाद कर दिया। हाँ, ये तो बीज इनके बोए, बीज कट्ट लग रही भाजपा, इनके बीज बोए कट्ट लग रही। नहीं तो देश को भी एक देते सारे। सही हुई है, मतलब बिल्कुल 1 नंबर की गिरफ्तारी हुई और आगे भी गिरफ्तारी होंगी। केजरीवाल होगा, भगवंत मान होगा, ये सारे इनकी मिली भगत है। सारा पैसा जो घोटाले का सारा पैसा वहाँ लगाया इन्होंने उसमें। विशुद्धिमान। कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ, जिला मेरठ। आप मनीष सिसोदिया को जानते हैं? अरविंद केजरीवाल को? बिल्कुल सही हुआ, इन्होंने तो दिल्ली का नाश करके फेंक दिया। केजरीवाल ने और भगवंत मान ने फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता ने भी अपना नाश करा। हम भी यूपी के, हमने फ्री के चक्कर में केजरीवाल को वोट नहीं दिया। आज यूपी में खुले आसमान के नीचे भी सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सारे आदमी दिन के दिन जेब कट जा, और वहाँ यूपी में देख लो कितना विकास हुआ।
तो सही हुआ। ये तो साले जाने ही चाहिए। केजरीवाल भगवंत केजरीवाल ने पंजाब की एस्तसी करके फेंक दी, नाश कर दिया बिल्कुल ही। फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री के चक्कर में ये लोग बागों को साले निठल्ला बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। केजरीवाल निठल्ला बना रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस टिकट, कुछ नहीं कर रहा है। आदमी क्या जब सब कुछ फ्री मिलेगा, काम क्या नहीं करने का काम, कोई नहीं करेगा काम भैया। इसलिए यूपी में योगी है, सबसे बढ़िया है, सबसे कुशल देश, अपना मजे में है। देखिए सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ ये जो प्रकरण है ये पिछले लगभग 7-8 महीने से चल रहा था। पहले सीबीआई ने उनके घर, उनके गांव वाला जो घर है वहाँ पे भी रेड मारी, उनके लॉकर सारे चेक कर लिए, उनके गांव की कोठरी तक चेक कर ली, पुराने संदूक भी चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। यहाँ भी उनके सरकारी निवास पर भी रेड मार ली, कुछ नहीं मिला। और पिछले महीने सीबीआई ने जो अन्य आरोपी थे इस शराब घोटाले में, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, तो मनीष जी का उसमें नाम था ही नहीं। उनका नाम उसमें नहीं डालने का मतलब सीधा साधा कि उनके खिलाफ कोई सबूत सीबीआई नहीं जुटा पाई। कैसे कर लिया अब तो सीबीआई? देखिए अब जो गिरफ्तार किया है ये सिर्फ अमित शाह जी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है, होम मिनिस्टर हैं वो, तो इसमें कुछ भी नहीं निकलने वाला। सिर्फ उनको हरेस करने के लिए, उनको डेमोरलाइज करने के लिए, पार्टी जो बढ़ती जा रही है, पूरे देश भर में पार्टी का विस्तार होता जा रहा है आम आदमी पार्टी का, उसको रोकने के लिए ये सिर्फ एक एजेंडा है और कुछ नहीं निकलने वाला उनके खिलाफ। सही है आपके हिसाब से? देखिए जो गलत काम करेगा वो उसको जेल जाने से हम भी हुए, हम कोई गलत काम करेंगे ऐसे इलीगल कोई नहीं लगाता। देखिए इस भाई का जो मत है हम उस भाई को पर्सनली नहीं लेते। इन भाई ने जितना बोलना अपने पक्ष में बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जो ईडी सीबीआई ऐसे नहीं, जो सरकारी नौकर सरकारी गवाह बना है उसके बिहाफ पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो आबकारी नीति बनाता था उसने बोला कि भी ये चीज़ें हुई हैं और हुई है तो जब गिरफ्तार हुआ है। और जो बात करते हैं शिक्षा मॉडल की, शिक्षा मॉडल कोरोना का टाइम था, आज तक उन्होंने किसी बच्चे की 10 फीस माफी कर, कोई नया स्कूल बनाया, कोई नई भर्ती की है टीचरों की, कोई ड्राइंग का टीचर लगाया है, कोई नया प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल लगाया है। जो बात करें काम करना नहीं। अच्छा 1 महीने पहले इन्हीं के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार शोर मचाने लगे थे। अभी सत्येंद्र जैन अंदर है, अब सिसोदिया की बारी है। सपने आ गए थे, श्री कृष्ण जी आ गए थे, हनुमान जी आ गए थे। देखिए इनका काम अलपना है और इन्होंने जो गलत काम किए हैं, जो जनता के हित में नहीं थे, इन्होंने निकल वापसी क्यों ली? जो बनाई थी इन्होंने शराब नीति, जितनी अच्छी बना होती तो क्यों दोबारा दिल्ली सरकार में देखा है? चालू रखते ना। इतने कट्टर ईमानदार थे कि हम ठीक है, बंद नहीं करते, उसका पता लगाते, सीबीआई ईडी जब के सामने जाते, हमने कोई गलत नहीं किया, हम तो आज भी वही निकर पॉलिसी चला रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। चोर चोरी करके भाग जाएगा तो ईडी सीबीआई तोता कह दो, कुछ झुकाव कह दो, हम जो गलत करेगा उसको गलत का इंजाम भुगतना पड़ेगा। जो बातें कह रहे हैं, दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी शिक्षा क्रांति लाने वाले पहले शिक्षा मंत्री हैं इतने सालों में। सुन लीजिए, अभी इन्होंने आरोप लगाया कि कोई स्कूल नहीं बनाए, नए स्कूल भी बनाए, नए कॉलेज भी बनाए, और 35,000 एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। 35,000 नए कमरे पिछले 7 सालों में मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने बनाए हैं स्कूलों में। और स्वास्थ्य क्षेत्र में, हॉस्पिटलों में इतना अधिक सुधार हो गया। देखिए, और उसी में इन्होंने क्वेश्चन उठाया ना, इसलिए जवाब दे रहा हूँ। जहाँ तक शराब पॉलिसी की बात ये कर रहे हैं, उसी शराब पॉलिसी में उस दौरान में दिल्ली सरकार पहली एक सरकार है जिसने इतना अधिक प्रॉफिट कमाया। यदि प्रॉफिट कमाया तो घोटाला कहाँ से हो गया? कमीशन, देखिए कमीशन घटाया। इस भाई को पूरी तथ्य सुन लो, पूरी तथ्य नहीं है। अब जो पहले मिलता था दिल्ली सरकार के, उसमें 12% के पास आता था, 2% मिलने लगा, 10% घटा था। और इसका विरोध जनता ने किया, जनता ने विरोध किया, ठेके बंद हुए। क्यों? अब क्यों सरकारी मेरा निकर पॉलिसी आज देनी
दारू पहले भी बिकती थी, हर एक सरकार में बिकती। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी के राज में नहीं बिकती थी, कांग्रेस के राज में 15 साल से बिकती थी, जब भी बिकती थी प्रॉफिट ज्यादा होता था। अब इनका प्रॉफिट घटा, इसलिए यही तो झगड़ा है। जो कमीशन का खेल था, जो सरकार को राजस्व आना था तथ्य के साथ, उसी की जांच हो रही है। जब सरकार को नुकसान है तो तुम फायदे और सौदा बता रहे हो। आरोप लगता है कि बीजेपी के अंडर में सीबीआई काम करती है, सही है? देखिए, ये तो आरोप लगाना, उनका कट्टर ईमानदार है, इतने ईमानदार हैं। कुछ भी आप मेरे को भी उठाकर, मैं सबूत ये दिखाता जो बात कर रहे हैं भाई साहब, जो ये कोरोना में, ये मैं भाई आप मेरी सुन ले, आपको दिखा रहा हूँ। ये कोरोना काल में जब दुनिया को दिल्ली की जनता जरूरत थी, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, 10 पैसे माफ किए। 24 अगस्त 2020 को पद यात्रा की हमने, 500 आदमी साइन है, जो कहते थे ना हम आम जनता के नागरिकों की याति है, हम कसम खाते हैं जो भी काम करेंगे आम आदमी से पूछ के करेंगे। जब जनता को जरूरत थी 10 पैसे कम नहीं किए। आज ऑन द रिकॉर्ड है, इनके पास हो ये चिट्ठी का जवाब मुख्यमंत्री निवास की है, ऑन द रिकॉर्ड। बता दे, जवाब दे दे, हम मान लेंगे, हम मान लेंगे इनकी बात। देखिए दिल्ली सरकार ने जितने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनकी सबकी फीस माफ कराई है। फीस जो बढ़ी हुई फीस ली थी बड़ी नहीं स्कूलों ने, सुन लीजिए ना भाई जी, बढ़ेगी नहीं। जो एक्चुअल फीस थी, कोरोना एक्चुअल फीस थी जो 4000 है, उसमें 10 पैसे कम किए। देखिए, एक व्यक्ति बात रखेगा तो बात समझ में आएगी। भाई जी सुनेंगे। दिल्ली सरकार ने जो जिन प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी वो सारी बढ़ी हुई फीस माफ की, और स्कूलों प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया कि बढ़ी हुई फीस कोई स्कूल नहीं लेगा, और उन पेरेंट्स की फीस वापस की गई। ऐसा नहीं है, उनकी फीस वापस हुई सभी पेरेंट्स की, और दिल्ली की जनता इससे खुश थी। और बाद में आके फिर हाई कोर्ट में गए कुछ लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो फीस माफ की गई है ये गलत की गई है। सुनवाई हुई फीस, उसमें क्या हुआ? अब ये भाई ने बता दी, फीस माफ होने के बाद फिर बढ़ी, और बढ़ी हुई आज भी प्राइवेट स्कूल फीस ले रहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी गलत है कि सही है, बता दीजिए बस। देखिए, जो गलत किया है तो ठीक है, सरकारी गवाह एक सरकारी नौकर बना है, आम जनता नहीं बनी है। जो उनके साथ उस डील में शामिल था वो बना है, कोई आम जनता नहीं है। देखिए, जो ये सरकारी गवाह की बात कर रहे हैं, जो जेल के अंदर है उसको सीबीआई पुलिस डराकर धमकाकर ये कहकर सरकारी गवाह बना सकती है। क्यों नहीं? जब वहाँ जेल के अंदर डंडे पड़ते हैं और नीचे से डंडा दिया जाता है तो डरेंगे नहीं क्या? डर के गवाह बन जाता, कोई भी बन जाता। ऐसा पहले भी बहुत मामलों में हुआ है कि सरकारी गवाह किसको बनाया जाता है? डराकर धमकाकर, जिससे कि सीबीआई या ईडी या कोई भी सरकारी एजेंसी अपने सबूत उस गवाह के माध्यम से पेश कर सके। इतने जो ये बात करते हैं, हम इतने कट्टर ईमानदार। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इतने साफ स्वच्छ है, उनको राजनीति से प्रेम नहीं है, वो कहते कि हम कट्टर ईमानदार है। बनाओ किसी आम आदमी हो सीएम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हमें बना के दिखाओ, देखेंगे हम सीबीआई कौन सी है, ईडी कौन सी है, बताना। इतने तो होते हैं, आम जनता को कुर्सी पे दो हमें, हम देखेंगे बैठ के कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। मैं खुला कह रहा हूँ, 2 महीने हमें दे, हम देखेंगे। चंद्रपाल, वो भी तो राजस्थान। मनीष सिसोदिया को जानते होंगे, शिक्षा मंत्री हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या लगता है सही है? सही हुआ है, ये शराब मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री नहीं शराब मंत्री हैं। शराब घोटाला हुआ है, उनका आईएएस उसके खिलाफ वो दे रहा है गवाही। अरे ईमानदार होता तो इतना बड़ा घोटाला कहाँ से होता? सारे स्कैम हुए, ये पूरा स्कैम है। एक दिन केजरीवाल भी अंदर जाएगा, हाँ जल्दी। नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। तो ये सोचा कि ये तो पब्लिक है, एक बार जीत ही गए, चलो दोबारा भी ऐसे। फिर इन्होंने आगे शराब के घोटाले में, शराब का क्या है, जिस तरह हुआ था, जो गवर्नमेंट की एक एक्साइज पॉलिसी है वो एक अलग पॉलिसी है और वो सेंटर के अंदर आती है पॉलिसी। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो ब्लैक लिस्ट थे वाइन्स के अंदर, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट डीलर्स वगैरह मैन्युफैक्चरर्स वाले, उनका साथ दिया इन्होंने। और जितने भी इन्होंने दारू प्राइवेटेशन करके और निकाली गई, उसकी एक्साइज ड्यूटी नहीं तक भरी है इन लोगों ने, और एक्साइज ड्यूटी वो ज़्यादा खा के बैठे ये लोग। घोटाला हुआ है, ये एक्साइज ड्यूटी का हुआ है। और सीबीआई ने जब इनके ऊपर रेड मारी, सारा कुछ के क्वेश्चन आंसर नहीं दे सके। तो ये चीज़ जो है, जो हुआ मामला है ना, ये सीबीआई ने अब जो रिमांड पे लिया गया, जब तक ये आंसर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब तक ये छुड़ने वाले नहीं है। आज भी शायद 4-5 दिन के लिए
हुआ है मामला, तो जो कोर्ट के अंदर जज मजिस्ट्रेट ने दिया है। तो आरोप लगता है कि बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, सीबीआई ईडी उनके हाथ में है। देखिए, कुछ चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, सीबीआई एक बिल्कुल आज़ाद होती है, वो किसी को नहीं छोड़ती जब तक कि अपनी एक्सप्लेन पूरी नहीं कर लेती है। वो क्या सीबीआई में कौन नहीं आया? कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है, हर जो बड़े बड़े सारे दायरे में आए हैं, मगर जब एक्सप्लेन हो गया तो ठीक है, एकदम एक्सप्लेन हो गया। मगर ये लोगों ने बिल्कुल नहीं आएंगे और आगे इनका बहुत बड़ा घोटाला है और ये घोटाला कहाँ जाएगा और ये सबको पता है। अभी एक जो सत्येंद्र जैन थे, वो भी शरीफ थे, समझे ना, बैंक हॉस्पिटल उसमें जेल में मालिश करवा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। अब सिसोदिया जी पहुंच गए, वो भी मालिश करवा लेंगे। बाद में पीछे केजरीवाल जी भी आ जाएंगे, वो भी है। हमें तो ये डर लग रहा है कि सरसों का तेल मालिश के चक्कर में महंगा ना हो जाए।